भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे गुरुकुल में भी अब बच्चे सुरक्षित नहीं है। अब गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों को भी अपने शिक्षकों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के झज्जर जिले में सामने आया है, जिसकी आग अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह और कोई नहीं, गुरुकुल का छात्र शुभम बदला हुआ नाम है, जो 9वीं कक्षा का छात्र है। शुभम के हाथों में जो आप पट्टी बंधी देख रहे हैं, इसका कारण आपको पता चलेगा तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। दरअसल आरोप है कि हरियाणा के झज्जर जिले का एक लड़का जो कि गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहा था, जिसे गुरुकुल के आचार्य ने चोरी के आरोप में जमकर पीटा। लेकिन शुभम और इसके परिजनों की माने तो आचार्य ने बेवजह ही पिटाई की। उस पर तो रही है कि जब परिजन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उल्टा इन पर मामले को रफा दफा करने का दबाव बनाया गया। आप खुद सुनिए शुभम और उसके परिजनों की जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है। मैं दिया संस्था की चेयरपर्सन फाउंडर हूँ जी। अच्छा, आज इस बच्चे ने शिकायत की है कि इसके साथ मारपीट होता है और कई दिनों से चक्कर काट रहे, एफआईआर नहीं हुई। पूरा मामला शॉर्ट में क्या है और किस तरीके से आपके संज्ञान में आया? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, अम्बा संस्था के थ्रू हमारे पास ये मामला संज्ञान में आया, अंबेडकर विद्यार्थी मिशन एसोसिएशन के थ्रू, क्योंकि मैं खुद भी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। और मेरे प्रदेश में इस तरह का मामला जब सामने आया तो मुझे भी सुन के बहुत दुख हुआ। और जब मुझे बताया गया कि इस बच्चे के साथ, ये 9वीं क्लास का बच्चा, 12 साल का नाबालिग बच्चा है, इसके साथ गुरुकुल में जो है बहुत ज़्यादा मार पिटाई की गई और इस तरह से पीटा गया, इस तरह से किसी जानवर को भी नहीं पीटा जाता। और जब हमने पूछा कि इसको पीटने का कारण क्या रहा, क्योंकि आप ऐसे ही किसी के ऊपर सवाल खड़े नहीं कर सकते, किसी भी एक संस्था के ऊपर, क्योंकि जो गुरुकुल है वो 1998 का स्थापित गुरुकुल है। आपने पूछा किससे? हमने जो है बच्चे से ही पूछा था, बच्चे से भी पूछा। हम खुद विजिट करने गए थे, इसके घर पे गए बच्चे के, इसकी मदर से हमारी बात हुई, माता जी से। उन्होंने भी हमें बताया और बच्चे ने भी हमें बताया। इसके साथ साथ जो अम्बा एसोसिएशन है उनसे भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने हमें बताया कि बच्चे को जो मारा गया है उसका जो रीज़न बताया गया कि बच्चा चोरी कर रहा था। बट हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर वो चोरी कर रहा था तो इतनी बेरहमी से कौन पीटता है? इतनी बेरहमी से तो आप अपने बच्चे को भी नहीं पीटते हो। उम्र कितनी बच्चे की? 12 साल। आज आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड्स ये है प्रशासन से कि इस गुरुकुल के सभी बच्चों का जो है मेडिकल चेकअप हो, जिससे हमें ये पता चले कि क्या ऐसे केस और तो नहीं है इस जैसे बच्चों के साथ। हो सकता है कोई और बच्चा डर के मारे अपनी चीज़ें नहीं बता रहा हो। मेडिकल चेकअप से आप ना सिर्फ उनके शरीर के गाहों को बल्कि उनकी हेल्थ न्यूट्रिशन की वैल्यू का भी पता लगा सके कि उस गुरुकुल में उन बच्चों को किस तरह का खाना वगैरह दिया जाता है, क्योंकि एक हेल्दी न्यूट्रिशन देना भी एक गुरुकुल की जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा वहीं रहता है पूरे 12 साल। आप लोगों ने गुरुकुल का कोई विजिट किया है? नहीं, हमने अभी तक गुरुकुल कोई विजिट नहीं किया। अच्छा, अभी आपका ये महाविद्यालय गुरुकुल झज्जर है, ये 1998 से स्थापित है। आपका आरोप है मैम कि इसमें इसी गुरुकुल में इससे पहले भी कुछ इस तरह के मामले बिल्कुल, इस गुरुकुल के अगेंस्ट 2015 का मामला है, 377 में केस दर्ज है। अभी तक मामला कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई आती रहती है, जिसकी अभी जजमेंट नहीं आई है। 2016 का एक केस है, अगर आप ग्रुप में जाके भी देखें, मैं आपको भी वीडियो भी शेयर कर दूंगी उसकी, जिसमें दिखाया गया कि कुछ बच्चे गुरुकुल से भागे हैं। रोहतक बस स्टैंड पे पुलिस वालों ने पकड़ा और पुलिस में उन बच्चों ने भी अपना बयान दिया है कि हमें गुरुकुल में मारा पीटा जाता है, हमसे खेती कटाई करवाई जाती है, गाय का दूध निकलवाया जाता है। इस तरह से मैम, कई संस्थाएं हैं बच्चों को लेकर काम करी, क्या उन संस्थाओं ने मदद की? जी, हक हमारे साथ आया है इसमें। उन्होंने हमें लीगल सहायता हमें जो है हक प्रोवाइड कर रहा है। उनकी तरफ से हमें वकील मिला है, जो वकील है हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि इस मामले को हम कोर्ट के थ्रू जो है इस बच्चे को पूरा न्याय हम दिलवा सकें। एफआईआर हो गई? एफआईआर जी बिल्कुल हो गई है। इसकी एफआईआर की कॉपी हम आपको भी शेयर कर देंगे। अभी इस बच्चे ने गुहार लगाई है, कई विभागों में लेटर लगाया और कई जगह जाकर ये थक चुके हैं और इनकी फरियाद को सुनी नहीं गई। एफआईआर भी बहुत देर में लॉन्च हुआ है और शायद आप ही इनका केस लड़ रहे हैं, तो क्या इनको न्याय मिल पाएगा? सर, न्याय जितने आपने एलिगेशंस देखे हैं, केस जहाँ बच्चों का केस होता है वहाँ पे आपने साफ साफ देखा कि कोई भी ऑफेंस होता है बच्चों के अगेंस्ट तो वो सीधे जेजे एक्ट में कोर्ट ऑफ सेशंस के थ्रू ही होता है। तो केस तो पूरा ही है। न्याय के लिए हम लोग हाई कोर्ट सबसे पहले मूव करें क्रिमिनल रेट में, जिसमें चाइल्ड राइट्स के जितने भी वायलेशन हुए उनको लिस्ट करते हुए स्पेसिफिक डायरेक्शन मांगना, एक इंक्वायरी, जैसे इन लोग ने बोला, इन्होंने गवर्नर को प्ली दिया है, हम हाई कोर्ट को दे रहे हैं कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज के
कमेटी बनाई जाए चेयरमैनशिप में, जिसमें ये गुरुकुल की विजिट करें और पूरी एक रिपोर्ट बने। दूसरा कि जो चिल्ड्रंस कोर्ट है उसका कॉग्निजेंस डायरेक्ट करें, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करें, क्योंकि अभी तक सिर्फ जबकि ऑफेंसेस कॉग्निजेबल हैं और आपने नीड देखी इमीडिएट है क्योंकि प्रेशर बन रहा है फैमिली पे हमेशा, तो अरेस्ट तो इसमें ज़रूरी थी पर अरेस्ट भी नहीं हुई है। सो वी जस्ट वांट अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन द सेंस मीन्स द पर्सन टू बी टेकन इनटू कस्टडी एंड अ प्रॉपर फेयर डीलिंग ऑफ ऑल द थिंग्स। इंस्टीट्यूशन को अभी फिलहाल के लिए स्टेटस को करके मेंटेन करके बंद किया जाए, सो दैट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, बच्चे किसी को भी धमकाया जाए। तीसरा कि जो जितने भी जैसे HCPCR है जो हरियाणा का चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन है और CWCs हैं या जितने भी मशीनरी जो चाइल्ड राइट्स के लिए इन्वोकेशन के लिए उनको डायरेक्ट किया जाए कि वो तुरंत इंटरवीन करें और जो बच्चों को सपोर्ट सर्विसेज है, एक हाई कोर्ट से हम पहले बात ये एक सपोर्ट पर्सन करने के लिए जो फैमिली को थ्रू आउट असिस्ट करे, जैसे CNCP बच्चा होता है, क्योंकि अभी इस बच्चे का स्टेटस है जैसे अगर आपने मुझे नहीं पता, जैसे ही बच्चा JJ एक्ट में 2 बच्चे होते हैं, एक CNCP और एक CCL, तो ये अलेज कर रहे हैं कि CCL है वो, जैसा कि इंस्टीट्यूशन बोल रहा है चोरी किया है तो वो CCL हो गया, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, लेकिन ऐसी कोई चीज़ें नहीं है तो JJB तक जाएगा नहीं। और दूसरा है कि CNCP को किसी एटलीस्ट HCPCR को कॉन्फिडेंस देके इन्हें इमीडिएट। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, जो FIR हुई है क्या उसमें जो धाराएं लगी हैं JJ एक्ट के तहत क्या वो ठीक है? हाँ, 75 लगा है और 82 लगा है। 75 इज क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन और 85 जो है 82 जो है कॉर्पोरल पनिशमेंट का है। तो JJ एक्ट में धाराएं ठीक लगी है। IPC का ग्रीवियस हर्ट होता है ये, जो सिर्फ हर्ट लगा हुआ है, 324 होता है, 323 लगा हुआ है। लंबे समय से गुरुकुल के अंदर अत्याचार हो रहा है बच्चों पर। अभी जैसा कि हरियाणा का बात है, डिस्ट्रिक्ट का बात है, बच्ची जुर्नल है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी हैरेसमेंट अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं है उसकी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी NCPCR से भी कि इंटरवीन करें और ये पूरी तरह से इस बच्चे को जस्टिस मिलना चाहिए। मैं SCPCR जो हरियाणा का है उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि फास्ट इस पे एक्शन लें और जल्दी से किसी कंक्लूजन तक पहुँचे, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। मैम, लंबा समय हो गया, DCPCR तो दिल्ली के लिए काम करती है, मैंने देखा है कई बार, बड़ी जल्दी एक्शन लेती है, लेकिन NCPCR ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया इस पे क्या कहना चाहिए? ये तो मैं नहीं बता सकती कि NCPCR के नॉलेज में ये बात आई भी है कि नहीं आई है। अगर आई है तो अभी तक हो जाना चाहिए। वैसे मैं DCPCR की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर ज़रूर भेजूँगी, SCPCR को भी और NCPCR को भी। उसने करा कि और बच्चों के साथ ऐसा ना हो। कोई कार्रवाई करना जो है, अभी बात हुई है तो उसके लिए क्या सजा की मांग है या इसे बच्चे के लिए जीवन की बात है? बच्चे के जीवन की बात कर, अब तक तो उसने कुछ किया ही ना है, अभी तक कहीं से कोई ना मिला। तो वो समझौता करने की तैयार थे, फिर क्यों नहीं समझौता किया? समझौता करने के लिए सारे गांव का इनका सबका प्रेशर आता है, रोज गाँव घर में आते, मेरे घर में शादी का माहौल था। तो मैं सोचना का चल समझौता कर, लेकिन जब उनसे समझौते के लिए कोई आ रहा है, इसको दिखाने के लिए तो कोई भी नहीं आ रहा। तो दिखाने के लिए नहीं आए, आप जाके खुद हॉस्पिटल में दवा कराई? मैंने खुद करवाई है। तो फिर क्या चाहती हो? वही तो पूछा जा रहा आपसे, आगे क्या चाहती हो? यही चाहती हूँ कि उनको इस बात का तो वो होना चाहिए कि जो अभी तक कुछ ना किया तो और जैसे मेरे बच्चे के साथ किया, किसी ने अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो और बच्चों के साथ भी ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। पहले भी बता रहे कि इस गुरुकुल में पहले भी इस तरह का चीज़ें होती रही है, उसके बारे मेरे में सामने तो कुछ ऐसा अभी हुआ नहीं ना, मैं कभी मैंने इस बात पे गौर किया है। जो इसके साथ हुआ है तभी मैंने थोड़ा सा चलो।